to the front page vocab, and today's episode I'm going to talk about the coronavirus in the whole world and about the proposals given by Rajan and Viral Acharya for the banking sector. So first of all, let's talk about the coronavirus, what it is. Actually, there are various updates about the 21st September. First one is Britain moves second lockdown, and infections are slowing in New Zealand and in Australia. So first of all, if we talk about the news, here it is. Over 31 million cases of coronavirus have been reported across the world so far, with at least 961,000 deaths. Coronavirus infections slowed in Australia and New Zealand. So इट मीन्स कि एक 3 करोड़ 10 लाख केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो अब तक पूरी दुनिया में आ चुके हैं और 9,61,000 डेथ्स जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं. कोरोना वायरस इन्फेक्शंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्लो हो चुकी हैं. वाइल ब्रिटेन said it was at a tipping point on COVID-19 as European countries moved tightening restrictions to curb a sharp resurgence in cases. सो ब्रिटेन ने कहा है कि वो एक टिपिंग पॉइंट पर है. टिपिंग पॉइंट मीन्स कि वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर वो फिर से इंक्रीज़ होने वाला है. ठीक है. एज यूरोपियन कंट्रीज़ मुल्ड टाइटनिंग रेस्ट्रिक्शंस, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं. टू कर्ब मीन्स टू हैंडल. और शार्प रीसर्जेंस मीन्स फिर से इंक्रीज़ हो रहा है बहुत तेज़ी से और उसको कंट्रोल करने के लिए. Australia's coronavirus hotspot Victoria on Monday reported its lowest daily rise in infections in 3 months. ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया एरिया है वहाँ पर मंडे को इन्फेक्शंस का जो डेली राइज था वो सबसे कम था पिछले 90 दिनों में. इवन दो स्टेट प्रीमियर डेनियल एंड्रूज सेड देयर वर नो प्लान्स येट टू ईज restrictions sooner than expected. कि डेनियल एंड्रूज का कहना है कि अभी कोई प्लान नहीं है कोई भी रेस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्डर्न लिफ्टेड ऑल कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट इन ऑकलैंड, रिपोर्टेड रीटर्स के हवाले से खबर है कि जो न्यूजीलैंड पीएम जसिंडा अर्डर्न है उसने पूरी कंट्री में कोरोना वायरस के जो जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे वो सभी हटा दिए हैं एक्सेप्ट इन ऑकलैंड जो कि वहाँ की कैपिटल है. प्रोटेस्टर्स इन सम पुअर एरियाज ऑफ मैड्रिड that are facing a lockdown to stop spread of coronavirus took to the streets on Sunday. मैड्रिड में जो पुअर एरियाज थे वहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, जो लॉकडाउन को फेस कर रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया स्ट्रीट्स के ऊपर. ठीक है. संडे को, ताकि कोई भी अगर वो लॉकडाउन है उसे वो ख़त्म करवा सकें. टू कॉल फॉर बेटर हेल्थ प्रोविजंस कंप्लेनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय अथॉरिटीज़. एक और जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा बढ़िया हेल्थ प्रोविजंस मिलने चाहिए और जो अथॉरिटी से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो. So now coming towards the South Korea, schools in Seoul and nearby areas resumed in-person classes for the first time in almost a month after daily cases dropped to the lowest level since mid-August. Mid-August से के बाद जब सबसे कम केसेस आए हैं तो उसके एक महीने बाद साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल और उसके नियर बाई एरियाज़ में क्लासेस इन पर्सन क्लासेस जो हैं वो फर्स्ट टाइम लगनी शुरू हो चुकी हैं. The US set one-day record with over 1 million coronavirus diagnostic tests being performed. US ने एक दिन में रिकॉर्ड बनाया है पूरे 10 लाख कोरोना वायरस टेस्ट का. ठीक है. The country, however, needs 6 to 10 million case tests a day to bring outbreak under control. और अभी भी उस कंट्री को कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ टेस्ट जो हैं वो डेली करने होंगे अगर उसे अंडर कंट्रोल में करना है तो. डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर रिसेंट स्पाइक इन केसेस कंटिन्यूज इन कमिंग डेज. आने वाले दिनों में जो चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट है या चेक रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट है वो फिर से इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है अगर कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज़ होते रहे तो. सो दिस वाज द होल न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड. और जर्मनी की भी न्यूज़ आगे है. ठीक है. और जो यूके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि British Prime Minister Boris Johnson is pondering a second national COVID-19 lockdown as the coronavirus outbreak accelerates. जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटिश
बोरिस जॉनसन वो अब सेकेंड नेशनल कोविड-19 लॉकडाउन जो लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो 6,000 केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्सेलरेट्स मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना, ठीक है। So next is every day in Britain as per week old data hospital admissions are doubling every 8 days and the testing system is buckling. डबलिंग होता है डबल हो जाना, ठीक है, कितने दिनों में हो रहे हैं 8 डेज में। एंड द टेस्टिंग सिस्टम इज बकलिंग मतलब वो जो रेट जिस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं नंबर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा। द ट्रेंड इन यूके इज हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड वी आर एट क्रिटिकल पॉइंट इन द पैंडेमिक। जो ट्रेंड है यूके में वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, डिक्रीज होने की बजाय वो इंक्रीज हो रहा है और इसी वजह से वो कहाँ पर है, क्रिटिकल पॉइंट पर है पैंडेमिक में। The government's chief medical officer said, adding, "We are looking at the data to see how to manage the spread of the virus ahead of every challenging winter period." So जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो उस वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं और डाटा को देख रहे हैं और जो वेरी चैलेंजिंग विंटर पीरियड हो रहा है उससे पहले वो करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द होल न्यूज़। और आगे भी और न्यूज़ हैं, अगर आप देखना चाहो तो द लिंक इज़ इन द फर्स्ट कमेंट। एंड नाउ इज़ द न्यूज़ फॉर द बिजनेस। राजन एंड आचार्य प्रपोजल्स वो क्या हैं? फॉर्मर RBI Governor Raghuram Rajan and former Deputy Governor Varal Acharya have proposed creation of a bad bank, winding down the Department of Financial Services in the Ministry of Finance, paring down the government stake in PSBs below 50% and reprivatization of PSBs to reform the banking sector. तो उन्होंने क्या कहा है कि एक बैड बैंक बनाया जाए, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे क्या किया जाए, उसे कम कर दिया जाए, उसकी पावर को कम कर दिया जाए और जो स्टेक है गवर्नमेंट का जो हिस्सा है PSB पब्लिक सेक्टर बैंक में उसे 50% से कम कर दिया जाए और PSBs को अगेन रीप्राइवेटाइजेशन करना चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आ सके। रिफॉर्म होते हैं चेंजेस, गुड चेंजेस को हम रिफॉर्म कहते हैं, बैड को नहीं, गुड को। In a paper titled Indian Banks A Time to Reform, released on Monday, Rajan and Acharya said state-linked banks can be a first step in altering the ownership structure of some PSBs. Altering होता है change करना, where the government brings down its stakes मतलब हिस्सेदारी to below 50%, creating distance from operations of banks and improving governance along the way. So government को क्या करना चाहिए कि अपने आप को बैंक्स के ऑपरेशन से दूर कर लेना चाहिए प्लस जो अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। रिप्राइवेटाइजेशन ऑफ सेलेक्ट PSBs कैन देन बी अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ अ केयरफुली कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी। जो PSBs कुछ PSBs सारे नहीं, कुछ PSBs को रिप्राइवेटाइजेशन करके क्या करना चाहिए, केयरफुली कैलिब्रेट करना चाहिए, मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाना चाहिए। ब्रिंगिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स हु हैव बोथ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। एक ऐसे इन्वेस्टर को लेकर आना चाहिए जिनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी हो और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी हो। कॉर्पोरेट हाउसेज मस्ट बी केप्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट स्टेक्स गिवन देयर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्हें ज़्यादा स्टेक खरीदने से रोका जाना चाहिए। मस्ट बी कैप्ट मतलब रोकना होगा। गिवन देयर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और अपने इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो कुछ और ही कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द पेपर सेड ऑटोमेटिक डाइल्यूशंस कैन बी डिप्लॉयड एज अनदर इंटरमीडिएट स्टेप टू रिप्राइवेटाइजेशन। जो कंपनीज हैं उनको ऑटोमेटिक डाइल्यूशन मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, एक मेथड है, एक और स्टेप जिसे रिप्राइवेटाइजेशन के दौरान ही इम्प्लॉय किया जा सकता है। वेयर बाय द गवर्नमेंट कमिट्स अप फ्रंट टू लेटिंग द बैंक बोर्ड डाइल्यूट द गवर्नमेंट स्टेक। जो गवर्नमेंट है वो क्या कमिट करें कि कोई भी बैंक है, ठीक है, बैंक बोर्ड को अगर हम ख़त्म करें द गवर्नमेंट स्टेक थ्रू द रेजिंग फ्रेश कैपिटल, तो जो फ्रेश कैपिटल होगी उससे वो क्या होगा, गवर्नमेंट की स्टेक कम हो जाएगी। whenever the government is unable to inject the capital required to meet the regulatory requirements, और वो तब होगा जब भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो तब गवर्नमेंट की स्टेक जो होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। दैट इज़ बट सेड बाय रघुराम राजन एंड वारल आचार्य। द पेपर सेट वाइंडिंग डाउन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंड आई एम नॉट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सो इसका भी लिंक जो है वो आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट इन अ कमेंट एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑल्सो, ओके, कि मुझे और क्या करना चाहिए सो दैट यू गाइज विल एन्जॉय दिस काइंड ऑफ शो। And please share this video as much as possible, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.